Good morning, class fifth. Welcome in online English class. Today we start English first. Lesson 14, The Sea and the Boy. In this lesson, a holy man is telling about some natural activities of the sea to his disciple. Have you ever been to a beach? बच्चों, इस लेसन में एक होली मैन यानी कि एक साधु महात्मा जो हैं अपने शिष्य को कुछ प्रकृति की एक्टिविटीज़ जो प्राकृतिक रूप से एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। क्या आप लोग कभी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे गए हैं? Once upon a time, there lived a holy man. He lived in a little hut near the top of a mountain. At the foot of the mountain stretched a belt of golden sand, and beyond the sand lay the big blue sea. बहुत पुरानी बात है। एक साधु महात्मा रहते थे। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी माउंटेन के एक पर्वत की चोटी पर। जो पर्वत के चारों तरफ है, उस पर्वत के चारों तरफ जो है सुनहरे रंग की रेत बिछी हुई थी और उस रेत के किनारे पर एक बहुत बड़ी नीले रंग की नदी बहती थी। The holy man spent most of his time in meditation. He had a young disciple. The holy man imparted knowledge about religious books and different subjects to the young boy. The little boy helped the holy man with the daily chores. He would fetch provisions from the nearest village and help the holy man clean up his hut. जो साधु महात्मा थे उनका ज़्यादातर समय ध्यान में जाता था। ही हैड अ यंग डिसाइपल, उनका एक छोटा सा शिष्य था। साधु महात्मा जो है अपने उस छोटे से शिष्य को ज्ञान की बातें बताया करते थे, उसे धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान दिया करते थे और अन्य विषयों का भी उसे ज्ञान दिया करते थे। वह छोटा लड़का जो है साधु को रोज़मर्रा के कामों में मदद किया करता था। वह गांव के पास के गांव में जाकर जो है खाने पीने का राशन लेकर आता था और साधु महात्मा के साथ मिलकर झोपड़ी की सफाई किया करता था। In the afternoon, when the holy man sat down to meditate, the boy would sit on a stone that jutted out of the mountain. From there, he loved to watch the sea and the sand. The waves came rolling to the shore and went rolling back again. The boy believed that a spirit ruled the sea, and that is what is important to keep the spirit happy. एक दिन जब दोपहर के समय साधु महात्मा बैठकर ध्यान लगा रहे थे तो वो लड़का पास के पर्वत पर बैठा हुआ था और उसे समुद्र को और रेत को देखना बहुत अच्छा लगता था। वो ये देख रहा था कि समुद्र की लहरें पर्वत की चट्टानों के पास आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। उस लड़के का ये विश्वास था कि समुद्र पर कोई ना कोई जादुई शक्ति जो है वो राज करती है, तो उस शक्ति को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। One morning, the boy found that there was no salt in the kitchen. Without salt, how could his master cook? There was no choice but to walk to the village and buy some salt. But the boy did not want to walk down all the way. Suddenly, an idea struck him. Sea water is salty. His master could surely cook with sea water. एक दिन सुबह उस लड़के ने देखा कि रसोई में नमक ख़त्म हो गया है, तो उसने सोचा कि जो उसके गुरुजी हैं वे बिना नमक के खाना कैसे बनाएंगे। तो वे गांव में जाकर, उसके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो गांव में जाकर नमक खरीद के लाए, लेकिन वे जाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि जो समुद्र का पानी होता है वह भी तो नमकीन होता है, तो अगर वे वहाँ समुद्र के पानी को ले आए तो जो गुरुजी हैं वह ज़रूर उससे खाना बनाएंगे। The boy lost no time. He took a pail and went down the mountain to the seashore. He quickly filled his pail and began to walk home. On the way, he felt tired, so he sat down on the stone to rest. The breeze was cool, and before long, he fell asleep. When he woke up and looked down at the sea, he shouted in dismay. What had happened to the sea? It had shrunk. The water seemed to be far, far away. तो उसने एक समय बिना गवाए जो है वे जो एक पेल यानी एक बाल्टी लेकर माउंटेन से नीचे उतरने लगा, नदी के समुद्र के किनारे जाने लगा और उसने जो है जल्दी से जो है समुद्र का पानी उस बाल्टी में भर लिया और वापस घर की ओर लौटने लगा। आते आते वह थकने लगा था, तो वह एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और बहुत ही ठंडी हवा जो है बह रही होती है, तो वह सो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो वह क्या देखता है कि जो समुद्र का पानी है वह काफ़ी दूर चला गया है। The boy was terrified. He was sure the spirit of the sea was angry with him for taking a pail of water. In despair, the boy climbed back to the holy man's hut. He arrived
panting and threw himself at the feet of the holy man. तो जब वो लड़का देखता है कि समुद्र का जो पानी है वह बहुत ज़्यादा दूर, जो लहरें हैं बहुत ज़्यादा दूर चली गई हैं चट्टान से, तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ये सोचता है कि जो समुद्र की जादुई शक्ति है वह नाराज़ हो गई है क्योंकि उसने एक बाल्टी भर के पानी निकाल लिया है। तो वह लड़का जल्दी जल्दी जो है महात्मा की झोपड़ी में जाता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। Master, oh master, cried the boy, I took a pail of water from the sea, and now the sea has shrunk, it has gone back. I am sure the spirit of the sea is annoyed with me. Oh, what shall I do? And the boy's eyes filled with tears. The holy man got up smiling. He took the boy by the hand and looked far ahead. The sea had indeed shrunk. वह लड़का जो है साधु के पैरों में गिरकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहता है कि गुरुजी मैंने समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया था, इसलिए समुद्र नाराज़ होकर सिकुड़ गया है और वापस चला गया है। ज़रूर जो जादुई शक्ति है वे मुझसे नाराज़ हो गई है, मैं क्या करूं? और उसकी आंखों में बहुत आंसू भरे हुए होते हैं। तभी गुरुजी जो है उसे उठाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसके लड़के के चेहरे को अपने हाथ में लेके मुस्कुराते हुए कहते हैं और देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है वह सच में बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। You have done nothing wrong, my boy, said the holy man. It is the way of the sea to shrink at a certain time of the day. Later it will come back again. This is known as the going out and coming in of the tide. But the pail of water, asked the boy. तो साधु महात्मा उसको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है मेरे बच्चे, ये तो समुद्र इस तरह से श्रिंक होता रहता है, दिन के समय में एक बार इस तरह से सिकुड़ता है। दोपहर के वक्त जो है समुद्र का पानी चट्टानों से किनारे से दूर चला जाता है और इस तरह से लहरें आती जाती रहती हैं। लेकिन लड़का पूछता है, लेकिन जो मैंने बाल्टी भर के पानी निकाला है उसका क्या? The holy man patted him and said, The sea has so much water that a pail more or less means nothing, but you must not use sea water for cooking. तभी जो है साधु जी जो है उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि समुद्र में इतना ज़्यादा पानी होता है कि एक बाल्टी पानी निकाल लेने या वापस डाल देने से समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन समुद्र के पानी से खाना नहीं बनाया जा सकता है। The boy heard him and nodded. He wiped his eyes and broke into a big smile. Then he ran off to the village to buy salt. तभी जो है वो लड़का हाँ में सर हिलाता है और अपनी आंखों को पोंछता है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जल्दी से गांव की तरफ दौड़ता है और नमक खरीद कर लाता है। That's all for today. Thank you.